ओ तेरे चेहरे पे ओ जादू है हो, ओ तेरे चेहरे पे ओ जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चलाता हूँ, तेरी ओर चलाता हूँ, ओ तेरे चेहरे पे ओ जादू है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना स्टडी केयर पे। जी हाँ दोस्तों, मैं संजीव कुमार। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 11 जो हमारा केसी सिन्हा बुक से है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं केसी सिन्हा बुक से ट्रिगोनोमेट्री, जिसका हम एक्सरसाइज 3 आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो एक्सरसाइज 2 तक हमारा पूरा क्लियर हो गया। आज एक्सरसाइज 3 से हम आपको पढ़ाएंगे। तो एक्सरसाइज 3 में जो पढ़ना है उसका कॉन्सेप्ट जो हमने बताया है वो इसके वीडियो में बता दिया है, और जो वीडियो में बताया गया है उसका जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, तभी आपको एक जो एक्सरसाइज 3 है वो हम जल्दी मतलब अच्छे ढंग से आपको समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाते हैं एक्सरसाइज 3 टाइप 1। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन है पहला। तो मतलब क्वेश्चन में कहा क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग, मतलब कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग, निम्नलिखित का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो किसका किसका वैल्यू ज्ञात करना है? तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं, और यह है हमारा क्या? तो टाइप 1। टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है सेक स्क्वायर पाई बाई 6, सेक स्क्वायर पाई बटा 6 इंटू सेक स्क्वायर पाई बटा 4, और है हमारा प्लस में टेन स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू हमारा है साइन स्क्वायर पाई बाई 2, साइन स्क्वायर पाई बटा 2। ये हमारा क्वेश्चन है और इसका हमें सॉल्यूशन ज्ञात करना है, मैंने इसका वैल्यू ज्ञात करना है कि आखिर होगा कितना वैल्यू। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे ढंग से और धीरे धीरे हम समझाएंगे आपको, बहुत ही अच्छे ढंग से समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, ये जो पाई देख रहे हैं, बस इसका जो पाई बाई 6 इसका वैल्यू अगर आप लोग निकालने आ गया, मैंने इसके बारे में आप जान गए तो मैथ ये बन गया, मतलब बहुत ही आसान मैथ है। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2 इसका वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, इससे को मतलब किस तरह से लिखते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले पाई बाई 6 है। तो पाई बाई 6 को किस प्रकार हमें जब भी हमें मालूम है तो सेक स्क्वायर पाई बाई 6 का वैल्यू हमने नहीं ज्ञात किया, मैंने नहीं याद करके रखे हैं हम जनरली रूप से। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये सब का वैल्यू हमने जनरली रूप से याद किया है, और आपको भी इसी रूप में बताया गया है, इस रूप में बताया नहीं गया है। तो सबसे पहले इसको हम डिग्री में चेंज कर लेंगे। तो देखिए, डिग्री में चेंज करेंगे कैसे? पाई का मान कितना हमने बताया है, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री, पाई का मान 180 डिग्री और बटा 6, तो 6 से भागा देंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, तो 30 डिग्री। तो कह सकते हैं कि पाई बटा 6 का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 6 की जगह हम कितना रख सकते हैं, तो 30 डिग्री, ठीक है। उसी प्रकार पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 या मतलब कि यहाँ पर पाई के मान 180 डिग्री और 4 के तो यहाँ पर 4 रहने देते हैं, और जब 4 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो पाई बाई 4 का मान कितना हो गया, तो 45 डिग्री। तो इनटू यहाँ पर गुना कर देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 का जगह कितना लिखते हैं, तो 45 डिग्री, प्लस है तो प्लस। इसी प्रकार पाई बटा 3 है, तो पाई की जगह 180 रखेंगे तो 3 से भागा देंगे तो हमारा हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर पाई बटा 2, पाई के मान 180 डिग्री और जब भागा देंगे 2 से तो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री।
तो कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब ये सब पे जनरली हम वैल्यू ज्ञात कर चुके हैं, मतलब याद है हमको, आपको भी याद होगा, हमको याद है तो आपको याद होगा, क्योंकि हमने सही ढंग से आपको बताया है, और बताया है तो आप याद जरूर किए होंगे, वो हमें बहुत अच्छे ढंग से विश्वास है कि आप याद किए होंगे। तो अब देखिए क्या करना है, सेक 30 डिग्री के सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे, मतलब याद है तो डायरेक्ट रख सकते हैं, नहीं तो हमने निकालने के लिए भी आपको बताया है, इतना अच्छे ढंग से बताया आपको कि कभी गड़बड़ाइएगा ही नहीं। तो सेक 30 का मान कितना होता है, तो सेक 30 का मान हम निकाल लें, अगर याद है तो कोई बात नहीं, नहीं याद है तो निकाल लेंगे। तो सेक 30 का मान होता है हमारा क्या, तो 2/√3, 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, गुना है तो गुना। सेक 45, सेक 45 का मान कितना होता है, तो होता है हमारा √2, और √2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3, और √3 का स्क्वायर गुने sin 90 डिग्री, उसका मान होता है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो उसका तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 2/√3 के होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैसे खत्म करते हैं और स्क्वायर मतलब कैसे चेंज करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, तो 4/√3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, मतलब √3 का स्क्वायर कह सकते हैं कि 3, गुना है तो गुना, √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो हमारा हो जाएगा 2, प्लस √3 का स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा 3, और गुने 1 का स्क्वायर, तो वो 1 ही होगा करता है, कहा कि हमेशा हीरो है। तो देखिए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8/3, प्लस इधर बच जाएगा 3, तो इसे आपको निकालना आता है भीम के जोड़, तो 3 3 के 9, 9 8 17/3, ये हमारा हो गया आंसर। कितना सिंपल ये क्वेश्चन है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ हमें ज्ञात किसका करना है, तो इसका वैल्यू रखना है, और जो वैल्यू हमें याद है वो वैल्यू जगह जगह पे रख के कैलकुलेशन सिर्फ करना है, अच्छे ढंग से आ जाएगा आंसर। तो इसको नोट कीजिए जल्दी से। कर लिए नोट, अब चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या हमारा है, जस्ट उसी प्रकार जिस प्रकार हमने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर बताया, सेकंड नंबर जस्ट उसी प्रकार है, सिर्फ आपको वैल्यू रखना है, मान आ जाएगा उसका, मतलब उसका आंसर आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे, तो अगर नहीं भी बनता है तो कोई बात नहीं, आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन आपको देंगे। लेकिन कोशिश आप कीजिए, कोशिश कीजिएगा तभी होगा, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होता है, कोशिश कीजिएगा तो ऐसा नहीं है आंसर नहीं आएगा। और गलत ही मानता है तो बनाइए, एक बार कोशिश तो कीजिए, नहीं बनेगा फिर हमें बताएंगे आपको, आप हमारे वीडियो में कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आप कमेंट कीजिए, फिर हम आपको सोल्यूशन देंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को बनाने में, है थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, वो हम हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है क्या, तो क्वेश्चन नंबर देख लेंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और कुछ दिया हुआ है। तो अब देखिए किसका मान ज्ञात करना है, तो है दिया हुआ है यहाँ पर सेक 480 डिग्री, सेक 480 डिग्री इंटू, यहाँ गुना कर सकते हैं, इंटू हम दे रहे हैं, और क्या तो कोसेक 570 डिग्री, कोसेक 570 डिग्री इंटू, और है हमारा tan 330 डिग्री, tan 330 डिग्री, और बटा में हमारा और दिया हुआ है क्या, तो sin 600 डिग्री, और दिया हुआ है क्या हमारा, तो कोस 660 डिग्री, और है दिया हुआ हमारा कोट 440 डिग्री, सॉरी 405 डिग्री यहाँ पर है, कोट 405
5 डिग्री। क्वेश्चन आप साथ में लेकर बैठेंगे, बुक साथ में लेकर बैठेंगे तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको क्वेश्चन देखने में, मतलब आप खुद से देख सकते हैं क्वेश्चन को भी, क्योंकि हमसे मिस्टेक हो सकता है। ऐसे तो हम मिस्टेक होगा तो आंसर सही आएगा नहीं, क्योंकि हम गलती लिखेंगे क्वेश्चन तो सही आंसर नहीं आएगा। इसलिए क्वेश्चन जो भी लिखा होता है सही लिखा होता है, वो आप बुक लेकर बैठेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अब इसे समझिए, बहुत ढंग से हम समझाते हैं। क्वेश्चन तो है लॉन्ग, तो कोई बात नहीं है, उसको हम समझा देंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, तो देखिए, तो सेक 480 डिग्री, कोसेक 570 डिग्री, tan 330 डिग्री, ये सब पर हमने वैल्यू याद नहीं किया ना, याद करवे नहीं किया, बताए नहीं किए हैं। बताए हैं क्या? बताए हैं, लेकिन इसको हम वैल्यू निकालने के लिए बताए हैं, तो बहुत ही अच्छे ढंग से बताए हैं। तो देखिए, अच्छे ढंग से बताए हैं तो उसको हम निकाल के भी बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये भी समझ लीजिएगा तो शायद समझ में आ जाए ये चैप्टर, हमको विश्वास है। तो देखिए, तो सबसे पहले निकालना है कितना, तो सेक 480 डिग्री, सेक 480 डिग्री। ये देखिए तो किसको नज़दीक है, सेक 480 डिग्री है जो किसके नज़दीक है, देखिए ध्यान से। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या है, तो 0 होता है, 360 डिग्री होता है, और बाकी जो भी राउंड घूरते हैं जो इसके करीब होता है ना दोस्त। एक राउंड घूरे तो 360, अब दूसरा राउंड घूर जाते हैं तो हो जाता है हमारा कितना, तो 720। ऐसे ही हमारा मतलब के राउंड भी मतलब घूर सकते हैं, कितना राउंड भी हम घूर सकते हैं। तो देखिए, तो है कितना, 480। हम किसके नज़दीक कहेंगे, 720 या 360 के, तो कह सकते हैं कि 360 के नज़दीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर सेक 360 के नज़दीक है, जिसके नज़दीक रहेगा उसे यहाँ पर लिखना है। तो 360 के नज़दीक है। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, कितना घटाएंगे कि हमारा 480 आ जाएगा। तो देखिए, तो इसको में लगता है कि हम 120 जोड़ देते हैं तो हमारा 480 आ जाएगा ना दोस्त। 120 जोड़ देंगे 480 आ जाएगा। अब देखिए 480 आ जाएगा, तो अब हमको इसको से कोई मतलब नहीं रह गया, सोल्व करना है इसको। अब इसको सोल्व करने के लिए तो हमने बताया है बहुत अच्छे ढंग से। तो देखिए, बहुत अच्छे ढंग से बताया और समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सेक है, तो सेक अभी नहीं डिसाइड करेंगे कि सेक लिखाएगा, किससे डिसाइड करेंगे, तो 360 है। अब डिसाइड कर देंगे कि 360 पे कभी चेंज ही नहीं होता है। 0 डिग्री, 360 डिग्री और 2n पाई पर जो भी आता है उस कभी चेंज नहीं होता है। तो 360 पे तो चेंज नहीं होगा, तो सेक और थीटा तो थीटा रहने देते हैं। अब ये डिसाइड करेंगे कि माइनस में होगा कि प्लस में होगा, बस ये डिसाइड करना है। तो सेक 360 प्लस, यही ना डिसाइड करता है कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा, यही ना डिसाइड करता है। तो 360 प्लस 360 यहाँ है, प्लस करेंगे तो एन आएगा, ये ना आएगा, नहीं एन आएगा, मतलब पहला क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है ना, वो यहाँ पर देखिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सब पॉजिटिव होता है, सब के घर है वो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, इसका मतलब पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होगा। अब देखिए, तो हमारा आ गया क्या, सेक 120 डिग्री। सेक 120 डिग्री तक आपको वैल्यू याद करना है, नहीं भी याद करना है तो कोई बात नहीं, आप बनाइए, सोल्व कीजिए। तो देखिए, तो सेक 90 डिग्री है, ये किसको नज़दीक है, 120 डिग्री के 180 डिग्री के कि 90 डिग्री के नज़दीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री के नज़दीक है, तो 90 डिग्री के नज़दीक कह सकते हैं। तो 90 प्लस 30 डिग्री कर देंगे तो हमारा 120 डिग्री आ जाएगा। ये 90 प्लस 30 हो जाए हमारा 120। अब सेक 90 प्लस थीटा, यह ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 90 है, हम कोची बताए हैं कि 0, 360 और 180, यही तीनों पर चेंज नहीं करता है, चेंज करता है किसको पर, तो 90 पर और 270 पे, मतलब कि 90 और 270 पे। तो 90 तो देखिए, तो महाशय जी मौजूद है, तो महाशय जी मौजूद है, तो सेक चेंज होता है किसको में, तो सेक चेंज होता है हमारा कोसेक में। तो कोसेक हो जाएगा। अब प्लस है, थीटा तो यहाँ पर लिखाएगा ही, प्लस है, तो 90 है कौन, 90 ई है, और ये है तो प्लस होगा कौन, तो प्लस होगा, तो इसको में आ जाएगा। इसको में देखिए, तो ये है, सेक होता है इसको में, हम तो नहीं जानते हैं कि सेक होता है, इसको में साइन और कोसेक के घर ही है ना, साइन और कोसेक के घर है, और यहाँ दिया हुआ है क्या, सेक।
तो सेक कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए कह सकते हैं कि ये माइनस। हम क्या बतावे कि है कि जिसको घर नहीं है उसको मैं निगेटिव लगा देंगे, जिसको घर है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो माइनस कोसेक 30 डिग्री। अब माइनस कोसेक 30 डिग्री, अब इतना छोटा वैल्यू तो आपको याद है, मतलब कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, तो हमारा होता है 2। तो कह सकते हैं कि साइन 480 का वैल्यू हमारा, सेक 480 का वैल्यू कितना आ गया हमारा, तो -2। तो यहाँ पर एक जगह लिख देते हैं, सेक 480 डिग्री के वैल्यू कितना आया, -2। तो इसको लिख दिए, सही ढंग से आप समझे ना, ये तो समझाया हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए अब आगे देखिए बताते हैं क्या, तो आगे निकालना है क्या, तो कोसेक 570 डिग्री। अब जल्दी जल्दी हम निकाल के बता देते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो। तो क्या है हमारा, कोसेक 570 डिग्री। तो कोसेक 570 डिग्री देखिए तो किसके नज़दीक है, तो कोसेक 720 के नज़दीक है। और 720 में से कितना घटाएंगे, तो 720 में से कितना घटाएंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर 0, 12 में 7 गया तो 5, मतलब कह सकते हैं कि 150 डिग्री। 150 डिग्री इसको कह सकते हैं कि 150 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा तो 570 डिग्री। तो अब कोसेक 570, 720 माइनस है, 720 माइनस, तो इसमें क्या होता है, कोसेक नहीं होता है, तो यह हो जाएगा हमारा माइनस कोसेक 150 डिग्री। अब इसको निकालना है तो माइनस कोसेक, अब इसको निकालना है तो किसके नज़दीक है, तो 180 के भी कह सकते हैं, तो 180 माइनस 30 डिग्री। तो माइनस कोसेक 180 पर चेंज नहीं करता है, तो कोसेक रहने देते हैं, 180 माइनस, 180 माइनस करेंगे तो इसको में हो जाएगा, और इसको में होगा तो ये पॉजिटिव होता है, इसलिए कोसेक 30 डिग्री। और माइनस कोसेक 30 डिग्री का मान भी हम बताए हैं कि 2 होता है। अब ये नहीं निकाले तो यहाँ पर -2 होगा, तो इसका भी हो जाएगा क्या, तो कोसेक 570 डिग्री का वैल्यू भी आता है हमारा -2। ठीक है, 2 को निकाल दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, तो tan 330 का निकालना है, tan 330 डिग्री का। तो tan 330 का निकालेंगे तो tan किसके नज़दीक है, तो 360 के नज़दीक है, तो 360 माइनस 30 हमारा आ जाएगा 360। तो tan 360 माइनस 360 पर तो चेंज करता नहीं है, तो tan है तो tan रह जाएगा, 360 माइनस करेंगे तो इसमें आ जाएगा, और इसमें हमारा tan नहीं होता है, तो माइनस कर देंगे tan 30 डिग्री। तो हमारा कितना हो जाएगा, माइनस tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है हमारा √3, तो नहीं 1/√3 होता है, तो 1/√3। तो हमारा कितना आ गया, tan 330 का मान, tan 330 डिग्री का मान हमारा आ गया -1/√3। अब ऊपर का हम वैल्यू निकाल लिया, अब नीचे वाला कभी उसी प्रकार वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी से। इसका सॉल्यूशन तो हम आपको अच्छे ढंग से समझाएंगे, ये सिर्फ निकाल रहे हैं हम जल्दी, स्पीड में थोड़ा निकाल रहे हैं। साइन 600 डिग्री, तो साइन 600 डिग्री किसके नज़दीक है, तो साइन 720 माइनस 720 में से कितना घटा देंगे, तो 120 घटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा, तो साइन 720 माइनस करेंगे तो इसमें आएगा, इसमें साइन नहीं होता है, तो माइनस साइन 120 डिग्री। अब माइनस साइन 120 किसके करीब है, तो 90 + 30 डिग्री। तो माइनस साइन देखिए तो चेंज करता है, 90 पर चेंज करता है, तो साइन किसको में चेंज करता है, तो कोस में, तो कोस 90 प्लस करेंगे तो इसको में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन कोस 30 डिग्री। अब कोस 30 का मान हमारा कितना होता है, तो कोस 30 का मान हमारा हो जाता है तो 1/2, मतलब कह सकते हैं कि साइन 600 डिग्री का कितना आ गया वैल्यू हमारा, तो -1/2 आ गया, होगा ना। यहाँ पर देखिए √3/2 होगा, सॉरी √3/2 होगा, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं -√3/2। अब देखिए आगे, अब निकालना क्या, तो कोस 660 डिग्री, कोस 660 डिग्री, तो कोस किसके नज़दीक है ये, तो 720 के ही नज़दीक कह सकते हैं, तो 720 में से कितना घटा देंगे, तो 720 में से घटाएंगे 0, मतलब 60 डिग्री आ जाएगा हमारा, तो 60 डिग्री यहाँ पर लिख देते हैं। तो कोस 720 पर चेंज नहीं करता, कोस 720 माइनस तो करेंगे तो इसमें देखें तो इसमें कोस पॉजिटिव होता है, तो प्लस ही रहने देते हैं,
तो कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 होता है हमारा। तो आ गया हमारा क्या, तो कोस 660 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। ठीक है, एक और बच गया, उसको भी निकाल लेते हैं जल्दी से। कोट 405 डिग्री के, कोट एक किसके नज़दीक है, तो 360 के नज़दीक है। तो 360 डिग्री हम प्लस करेंगे, तो कितना प्लस करेंगे, तो 45 डिग्री शायद प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो 360 पे चेंज नहीं करेगा, तो कोट प्लस करेंगे तो 360 प्लस इसमें तो सब पॉजिटिव होता है, तो कोट 45, और कोट 45 का मान हमारा होता है 1। ये हमारा आ गया क्या, तो कोट 405 डिग्री का वैल्यू आ गया हमारा 1। अब सारा का वैल्यू अब निकाल लिए। अब ध्यान देंगे, यहीं से हमारा क्वेश्चन सीखना है, यहीं से एक सब सारा का सोल्यूशन यहीं से सीखना है। अब सिर्फ कैलकुलेशन होगा, और कैलकुलेशन करने तो आपका आता है, क्योंकि आप जो कोई नॉर्मल स्टूडेंट है नहीं, आप स्टूडेंट है 11th 12th मतलब 11th का स्टूडेंट अब हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, तो पहले जो जो दिया हुआ है उसका वैल्यू हम निकाल लिए हैं, और जहाँ जहाँ दिया हुआ वहाँ वैल्यू रख देंगे। तो पहले है क्या, सेक 480, सेक 480 की जगह कितना रखेंगे, तो -2, गुना है तो गुना, कोसेक 570 डिग्री, तो कोसेक 570 डिग्री का वैल्यू -2, गुना है तो गुना, tan 330 का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो -1/√3, तो -1/√3, और बटा में भी दिया है ना साइन 600 डिग्री, साइन 600 डिग्री का मान -√3/2, गुने कोस 660 डिग्री का वैल्यू 1/2, गुने कोट 405 डिग्री का वैल्यू 1 दिया है, तो 1 रख दिए। अब सारा का वैल्यू हम रख दिए हैं, कुछ नहीं किए हैं, जो वैल्यू निकाले वो वैल्यू हम यहाँ पर रख दिए हैं। अब वैल्यू रख दिए तो अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, 2 बार में माइनस खत्म, और एक बार और माइनस आ गया तो वो माइनस रह जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूने के 4, गुने -1/√3। और यहाँ पर देखिए तो माइनस है, तो सिर्फ सब में माइनस, एक ही को माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -√3 में ऊपर गुना करेंगे तो 1 से, तो हो जाएगा हमारा √3, और नीचे 2 दूना के 4। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -4/√3, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा -√3/4। तो देखिए तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया ना, कैंसिल। अब देखेंगे यहाँ पर आंसर हमारा आ गया, तो 4/√3 और √3/4, ये भागा में है, गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, मतलब कहेंगे कि 4/√3, ये ऊपर था 4/√3, और ये देखिए तो भागा में है, इधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर है, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो नीचे कितना है, तो नीचे 4 है, तो 4, और बटा ऊपर कितना था, √3, तो √3 रह जाएगा। अब देखिए तो हमारा 4 चौके 16, और √3 गुने √3 मतलब 3, आ गया हमारा आंसर तैयार हो गया। तो 16/3 हमारा आंसर हो गया। तो कितना हल्का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको भी जल्दी से। कर लिए नोट, हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो जल्दी जल्दी बना उतार लेंगे, थोड़ा नोट कर स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ताकि बताने में आपको प्रॉब्लम, उतारने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ये जो इधर दिया हुआ था उसको भी आप उतार ही लेंगे, आप ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अगर सॉल्यूशन करना आता तो कोई बात नहीं, अगर सॉल्यूशन नहीं करना आता तो उसको नोट कर लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि इफ, मतलब यदि दिया क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ थीटा बराबर 30 डिग्री, हम इसका सॉल्यूशन देंगे नहीं, सॉल्यूशन आपको बनाना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं आपको। तो देखिए क्या दिया हुआ है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, तो कह रहा है सो डैट, इसको तो बतावे पड़ेगा, सो डैट मतलब कि सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए, दिखाइए। सो डैट क्या कर रहा है,
तो कोस 6 थीटा, कोस के पावर 6 थीटा, और दिया हमारा क्या, तो प्लस साइन के पावर 6 थीटा, साइन के पावर 6 थीटा, और बराबर में लाना कुछ है हमको, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर ये लाना है हमको। ये भी बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा भारी तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि है ये नहीं है तो भारी कह देंगे कैसे हम, नहीं है तो आइए सोल्व करते हैं इसको। क्या कर रहा है, इफ थीटा, मतलब थीटा बराबर दे है हमको, जहाँ जहाँ थीटा है ना हुआ कौन महाशय जी के रखेंगे, कितना है तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री रखेंगे। तो देखिए रखते हैं, आइए तो कितना है दिया हुआ, कोस के पावर 6 थीटा प्लस साइन के पावर 6 थीटा, बराबर में लाना है क्या, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब जहाँ जहाँ महाशय जी हैं वहाँ वहाँ उसको वैल्यू रख ले जाएंगे, तो कोस 6 थीटा का जगह कितना 30 डिग्री प्लस साइन के पावर 6 थीटा का जगह 30 डिग्री बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा का जगह 30 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर थीटा का जगह 30 डिग्री। कितना अच्छा से बनाने में लग रहा है ये मैथ, बहुत ही अच्छा मैथ है। अब देखिए कोस 30 के वैल्यू याद किए हैं, कोस 30 के वैल्यू याद किए हैं, बताए हैं, वो होता है क्या हमारा √3/2 के दी होल 6 है या 6 है, ये है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 के पावर भी क्या, इसका भी पावर 6 है। 1 माइनस 3 साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/2। अब इसका हमारा क्या है, तो स्क्वायर है, यहाँ पर गुना कर देते हैं क्योंकि इंटू में है, और गुना इस भी है, तो कोस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है हमारा क्या, तो √3/2 के दी होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सही ढंग से समझिएगा, आ जाएगा। अब इसको डायरेक्ट 6 पावर से गुना करेंगे तो आप लोग कन्फ्यूज होइएगा ना। इसको देखिए तोड़ देते हैं, तो √3/2 है ना, तो इसको ऐसे करके स्क्वायर करके और पूरा पर क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे, मतलब 3 दूने के 6, यही वाला लिखे हैं, अलगे नहीं लिखे हैं, वही वाला लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा आप। तो √3/2 के होल स्क्वायर के पूरा का स्क्वायर 3 कर दिए हैं कि 3 दूने के 6 हो जाएगा हमारा, प्लस इसी को उसी प्रकार करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले और कितना से गुना कर देंगे, तो 3 से, तो हो जाएगा 3 दूना के 6, मतलब पावर 6 हो जाएगा, बराबर 1 माइनस 3 गुने 1/2 के दी होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 गुने √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर तो हमारा 4। अब देखिए यहीं से तो शुरू है, √3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4, मतलब कि अब 3/4 के पावर कितना कह सकते हैं, स्क्वायर वाला तोड़ दिए यहाँ पर, अब बच गया क्या, तो 3, तो पूरा पावर 3 लिख देंगे, प्लस इसको भी तोड़ेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा हमारा 4, इसको पावर पूरा का पावर कितना है, तो 3। अब इसको गुना कर देंगे, 1 माइनस 3 गुने 1 गुने 3, मतलब 3 3 के 9 माइनस 9/4 चौके 16 आ गया ना 16। अब यहाँ पर देखिए तो एक स्टेप बनेगा, बना देते हैं, तो 3 के 3 बार गुना करेंगे, 3 गुने 3 गुने 3, क्योंकि 3 है यहाँ पर, तो 3 3 के 9 27 आ गया हमारा क्या, तो 27/4 चौके 16 चौके 64, 4 चौके 16 चौके 64, तो कर देंगे यहाँ पर 64 प्लस 1/4, 1 के करेंगे 3 बार तक कुछ फर्क पड़ेगा, हमको तो नहीं लगता। 1 गुने 1 हमारा हो जाएगा 1, 4 के क्यूब, 4 चौके 16 16 चौके 64, 4 चौके 16 16 चौके 64। ये तो पहाड़ा बच्चा में सीखते हैं, बच्चा में सीखे होंगे आप लोग। तो जो हमारा हो जाएगा क्या, तो 64, और इधर क्या आ गया, तो इसको एलसीएम निकालेंगे, तो 16 एकम 16 और 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, तो 7/16, 16 एकम 16 में से 9 गया तो 7/16। अब एक देखिए तो RHS हमको 7/16 आ गया है, अब LHS के भी ले लाएंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा, क्योंकि बराबरे करना ना कह रहा है दोनों, कि जब तक नहीं बराबर होंगे तो मन में नहीं करेंगे हम, कह के लिख दिया कोई चीज सो डैट, बस तो सो डैट कर रहा था, चलिए सो डैट कर देते हैं इसको, यहाँ पर बता दे, यहाँ पर ही देखिए बता देते हैं आपको।
तो कितना है 27/64 प्लस 1/64। ये भीम का जोड़ है, तो भीम के जोड़ में सबसे पहले करते हैं कोची, तो एलसीएम लेते हैं। तो इस 64 और 64 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, तो 64 का एलसीएम 64 होता है, 65 नहीं होता है, 64 होता है। तो 64 होगा। अब 64 में 64 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 में 27 से गुना करेंगे तो 27 से रह जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, तो 27 प्लस है तो प्लस 64 में 64 1 से गुना भागा करेंगे तो 1 होगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। अब बराबर में तो वहाँ से जी आले हैं कितना, तो 7/16। RHS हमको मौजूद है पहले से मतलब निकाल लिए हम 7/16। अब देखिए तो 27 और 1 28/64 बराबर 7/16। देखिए तो कटेगा तो 7 चौके 28 और 16 चौके 64 कट जाएगा ना। तो देखिए तो इधर हम कितना आ गया, 7/16 आ गया। अब इन्होंने देखिए तो 7/16 आल था। यही ना करा था कि बिना बराबरी कर ले छोड़ेंगे नहीं हम, तो बिना बराबरी कर ले नहीं छोड़ेगा। तो देखिए ना हम बरियारी करके ले ही लाए, मतलब बरियारी नहीं बना कर लाए हैं। तो देखिए 7/16 बराबर 7/16 अगर कह सकते हैं क्या, तो LHS बराबर RHS, यही ला रूसल था ही, तो LHS बराबर RHS हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये ला रूसल था, रूसल हला तो आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, मजा आया पढ़ने में, बनाने में मजा आया इसको, तो नोट कर लेंगे यहाँ तक। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर बता देते हैं आपको, वो बनाइएगा आप, शायद घर से बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट, उतार लिए, बहुत बढ़िया दोस्त, तो उतार लिए तो सही है। अब हमारा बात समझेंगे, तो इसमें समझना क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10π/4 प्लस कोट π/4 प्लस सेक π/4 इंटू 10π/4 प्लस कोट π/4 माइनस सेक π/4। आप इसे सही ढंग से जो π/4 है ना, वो π/4 का मान हमने क्या बताया 45 डिग्री। तो जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसका वैल्यू रखेंगे, और हमारा RHS में क्या लाना है, तो कोस स्क्वायर π/4। तो जितना वैल्यू इधर आएगा LHS RHS को बराबर कर देना है, बस LHS सो डैट ये भी करना है, सो डैट मतलब सीध कीजिए, तो सीध कर दीजिएगा आप, सही ढंग से बनाइएगा, अच्छे ढंग से बनाइएगा तो बनेगा, हमें विश्वास है। नहीं भी बनेगा ना दोस्त तो टेंशन मत लीजिए, हम हैं ना, आपके साथ हैं। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमने नहीं सोल्यूशन दिया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल छोड़ दीजिएगा दोस्त। तो सही है दोस्त, अच्छे ढंग से पढ़िए, इसको बनाइए, क्वेश्चन नंबर 5 को आप सही ढंग से बनाएंगे तो ठीक है दोस्तों। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो अलग अंदाज में मिलेंगे और रोमांटिक अंदाज में मिलेंगे, जैसे कि इस वीडियो में हमने अच्छे ढंग से पढ़ाया। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।